viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone, I hope you all are good and you're doing great. I'm here with the lecture 15, that is your MCQs on electrical energy, your power, your energy and voltage. हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं in your lecture 15. So let's start. So please take out your copies or just comment in your live chat your answers and just test yourself where you lie. And हम start करेंगे with your SI with the first question, that is what is the SI unit of electrical conductance? Electrical conductance की SI unit है क्या? Your options are A volt, B watt, C Siemens or D ampere. So what is your correct answer? आपका correct answer है that is C Siemens. What? C Siemens. अब तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं और हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, ठीक है ना. और इसका SI यूनिट क्या होता है, दैट इज MHO और MHO यू कैन से और ओम रेज़्ड टू पावर -1, ठीक है. बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हो गया कि जब एक सोल्यूशन की एक एबिलिटी होती है कि वो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. तो ये है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और उसकी SI यूनिट है साइमन्स, ठीक है. और इसका दूसरा जो नाम है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, अगर दूसरी पावर आ जाए SI यूनिट, दैट इज ओहम रेज़्ड टू पावर -1 और MHO, ठीक है. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है इंसुलेटर इज? हाई, लो, जीरो और इन्फिनाइटली हाई. जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है इंसुलेटर की वो क्या होती है? ठीक है, जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है इंसुलेटर की वो क्या होती है? इट इज इनफाइनाइटली हाई. डी इज योर करेक्ट आंसर. मतलब जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है इंसुलेटर की जब बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होती है? हाई होती है, ठीक है. अब तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि इंसुलेटर क्या है, ठीक है. ये वैसा एक मटेरियल है जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना वो फ्लो नहीं करते हैं फ्रीली, वो कंपैक्टेड होते हैं, ठीक है. तो इसलिए उसको इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है. और जिसकी वजह से ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट बना ही नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लोट नहीं करते हैं. ये क्या होते हैं? कंपैक्टेड पड़े होते हैं, ठीक है. तो ये जाके इलेक्ट्रोड्स के साथ या किसी के साथ जुड़ेंगी नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट बना सकें, ठीक है, इसकी वजह से. और बेसिकली तुम कह सकते हो और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है ये तुम्हें पता ही है, ठीक है. ये क्या होगा? ये करंट फ्लो को अपोज करेगा. कंडक्टेंस क्या होती है कि वो करंट इलेक्ट्रिक करंट में हेल्प करता है, कंडक्ट करेगा. जबकि रेजिस्टेंस क्या हुई कि वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा. और उसका फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी द ऑपोजिट ऑफ दैट, वो हो गया ओहम, ठीक है. कि ये करंट बनाने नहीं देता, मतलब एक सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगी, ठीक है. सो इनफाइनाइटली हाई. ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो इंसुलेटर की इनफाइनाइटली हाई इसलिए होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करने देगा, ठीक है जी. नेक्स्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ड्राई सेल फ्रॉम A chemical energy, B thermal energy, C mechanical energy या D nuclear energy. Please write your answers in your chat box or just write your answers anywhere on your registers. तो किसके थ्रू होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्राई सेल में? वो होती है ए केमिकल एनर्जी के थ्रू, या हम कह सकते हैं योर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो होती है उसके थ्रू जो होगा तुम्हारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी,
ठीक है, एक ड्राई सेल में। तो तुम्हें पता है ना ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल क्या है? बेसिकली एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरी होती है, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रिकल बैटरी होती है जिसको हम एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं ना, सेल्स यूज़ करते हैं ना हम, कितनी चीज़ों में यूज़ की जाती है, ठीक है ना। अब इनका क्या काम होता है, जब दो या उससे ज़्यादा सेल्स मिल जाएं तो वो क्या करती है, बैटरी फॉर्म कर देती है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। अब क्या होता है, अब केमिकल एनर्जी क्यों बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल तो है ही है, साथ में केमिकल्स भी इन्वॉल्व है, राइट, हमने ये बात की, ठीक है। तो बेसिकली ड्राई सेल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें पता होगा जो ड्राई सेल का पार्ट क्या होता है, उसमें एनोड होता है, कैथोड होते हैं, ठीक है। एनोड हो गया तुम्हारा ग्रेफाइट, दैट इज उसमें कार्बन होता है, और कैथोड क्या होता है तुम्हारा जिंक कंटेनर होता है, ठीक है। कैथोड जो होगा वो तुम्हारा जिंक कंटेनर का होगा। फिर एक एमोनियम क्लोराइड जेली भी होती है उसमें, ठीक है। फिर मैग्नीज होता है, और क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, देन कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो इसमें केमिकल्स भी प्रेजेंट है, दैट इज एमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है, इसमें केमिकल्स भी हैं प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी से जो होता है बेसिकली जो ड्राई सेल प्रोड्यूस किया जाता है, जो ड्राई सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल की वजह से होती है, इसलिए ए तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ 1 किलो वोल्ट आर इक्वल्स टू कितना होता है, इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 3.6 into 10 raised to power minus 6, 13.6 into 10 raised to power 6, C 3.6 into 10 raised to power 6 और 13.6 into 10 raised to power minus 6। So पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किलोवाट आर जो है ये किसकी है, यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, ये किसकी है, ये बेसिकली कमर्शियल यूनिट है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, राइट। ये किसकी है, इट्स अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो 1 किलोवाट आर होता है, ठीक है, इसमें क्या हो गया कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की 1 किलोवाट पावर ने 1 घंटे में, ठीक है। किलोवाट आर क्या हो गया कि कितनी 1 किलोवाट पावर ने 1 घंटे में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की। तो 1 किलोवाट आर क्या हो गया, दैट इज 1 किलोवाट इंटू 1 आर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम वॉट और सेकेंड्स में अगर चेंज करें, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 1 आर इज इक्वल टू वॉट, 3600 सेकेंड्स, राइट। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो वॉट इंटू आर क्या होता है, जूल्स हो गया, सो दैट विल बी योर 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स, ठीक है। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, सी 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। Which of the following item is used in the household wirings to prevent accidental fire in case of short circuit? A. insulated wire यूज़ की जाती है, B. प्लास्टिक स्विचेस यूज़ किए जाते हैं, C. नॉन मेटालिक कोटिंग्स की जाती हैं कंडक्टिंग वायर्स की, या D. इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज़ किया जाता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा आइटम तुम वायरिंग में यूज़ करते हो कि एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, दैट इज डी, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये मेल्ट करने लगता है जब बहुत सारी करंट फ्लो करती है। ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा जब टू मच ऑफ योर करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। जब एक तुम्हारे वायरिंग्स के थ्रू बहुत सारी करंट फ्लो करेगी तो ये ना मेल्ट कर जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज को प्रोटेक्टेड डिवाइस कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, तुम्हारे सर्किट को ही ब्रेक कर देता है। जो तुम्हारा सर्किट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जो हो गया बैटरी के, तो ये क्या करेगा उस तुम्हारा जो सर्किट है उसी को ब्रेक कर देगा, ठीक है, कि शॉर्ट्स
जब शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, कि वहाँ पे तुम्हारी फायरिंग ना हो जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है एक प्रोटेक्टेड डिवाइस होता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों नहीं है, या कभी स्केलर हो सकती है और कभी वेक्टर हो सकती है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सो बेसिकली जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या है? तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी और तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी पता ही होंगी। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी इज आइडेंटिफाइड एज विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, है ना? यही पढ़ा है ना हमने, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। पहले तो तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो हो गया कि कितना तुमने काम किया, हाउ मच वर्क यू डिड, ठीक है, कि कितना काम हमें करना पड़ेगा कि हम मूव कर सकें किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट से जहाँ तक उसको पहुँचाना है, कितना काम हमें करना पड़ेगा कि हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कर सकें एक रेफरेंस पॉइंट से लेके एक स्पेसिफिक पॉइंट तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। समझ गए? अब जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है वो मोस्टली क्या हो गया? मैग्नीट्यूड क्या होता है? तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या ही हो गया ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सामने बता रहा है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वो मेजर करता है बेसिकली तुम्हारी क्वांटिटी कितनी है या कितना डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड ये तुम्हारा साइज कितना है, ये स्पीड क्या ऑब्जेक्ट की। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, फोर्स कितनी लगी, टॉर्क कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितनी हुई, या वेलोसिटी, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, ये तुम्हें करवाए होंगे। सो दैट विल बी योर आंसर। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब एक सिंपल सर्किट है विच कंटेन्स अ 12 वोल्ट बैटरी एंड अ बल्ब हैविंग 24 ओम रेजिस्टेंस. When you turn on the switch, the ammeter connected in the circuit would read. अब जो तुम्हें पहले दी हुई है तो यू नीड टू नो दैट। अब तुम्हें बोला है एक सिंपल सर्किट है, लीव द आंसर्स पहले बता देती हूँ। इट इज 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, सी 4 एम्पियर और डी योर 5 एम्पियर। सो व्हाट विल बी योर आंसर? जस्ट सी योर वैल्यूज कि क्या दिया हुआ है तुम्हें। और लिखा एक सर्किट है जिसमें 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, ये वोल्टेज कितनी आ गई है तुम्हारी? 12, ठीक है। और बोला गया कि बल्ब की हैविंग अ 24 ओम रेजिस्टेंस, तुम्हारी रेजिस्टेंस कितनी है? 24 ओम। जब तुम टर्न करते हो स्विच, जो करंट है, एमीटर क्या है? जो करंट के मेजर करता है तुम्हारे डिवाइस, जो डिवाइस तुम जो करंट मेजर करेगा उसको एमीटर कहते हैं ना। कनेक्टेड इन सर्किट वुड रीड, वो करंट कितनी शो करेगा। सो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, यू नो द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? दैट इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या है तुम्हारा? 12, वोल्ट कितनी है? 24, 12 1 12 2 दैट इज 0.5 एम्पियर ऑफ करंट शो कर रहा है। डन? चले नेक्स्ट। So what is your correct answer? A, 0.5 ampere. Next, the curve representing Ohm's law is, क्या आप represent करते हैं Ohm law? Linear, cosine function, parabola और hyperbola. तो अगर Ohm law तुम्हें पता है, what is that? I is equal to V upon R. उसका क्या होता है रिलेशन? अगर तुम ग्राफ में बनाओगे तो तुम देखोगे कि जो वोल्टेज और जो करंट का है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वो लीनियर रिलेशनशिप शो करते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट, ठीक है। तो आई वी कर्व क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन है, फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन होती है थ्रू द ओरिजिन से लेके विद द स्लोप वी, पॉजिटिव स्लोप फॉर्म करेगा, ठीक है। ये एक लाइन जाएगी। सो क्या करता है? ये क्या करेगा? कौन सा कर्व फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स अ लीनियर कर्व, ठीक है। ये लीनियर रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। सो ए इज योर करेक्ट आंसर।
Next, electric current in a metal wire is due to the flow of electrons, protons, ions और holes. किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो करती है मेटल वायर में? सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का सबसे बड़ा रोल है. सो आई होप यू नो द आंसर. ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट और सब अपने आंसर्स मार्क कर रहे हैं. नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है? ए कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर और डी पेपर. सो व्हाट इज योर आंसर? डी पेपर है. ऑब्वियसली करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने देता अपने थ्रू. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं. ठीक है ना, जो एटम्स होंगे, तो जिसकी वजह से वो मूव ही नहीं कर पाते कि वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा सकें. सो डी पेपर में ऐसा होता है. सो इट इज योर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन है जो गुड कंडक्टर है हीट का बट इज कंसिडर्ड एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ए सेलुलाइट, बी रबर, सी एस्बेस्टॉस और डी माइका. I hope you have written your answers. तो तुम्हारा आंसर क्या है? डी माइका. अब जो माइका एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉन मेटल है बेसिकली. ये क्या है, एक माइका एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक्सेप्शन है कि ये जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो मोस्टली जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. पर एक माइका जो है वो एक्सेप्शन है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, हीट पास कर सकती है पर इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. माइका जो है वो बेसिकली एक नॉन मेटल है. ठीक है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली नहीं मूव करते हैं, एक ये भी प्रॉपर्टी है. तो इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो सकती है पर हीट ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये गुड कंडक्टर है हीट का बट इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मोस्टली हर सिचुएशन में ये होता है कि जो चीज़ गुड कंडक्टर होती है हीट की वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है. राइट, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है माइका. ठीक है, चलें नेक्स्ट. The energy possessed by a body due to its position is called as A kinetic energy, B potential energy, C mechanical energy और D इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जो एनर्जी प्रोसेस की जाती है बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से की जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज बी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. जो एनर्जी प्रोसेस होती है बाय बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो पता है, जो अपनी मोशन की वजह से एनर्जी जो प्रोसेस करता है ड्यू टू इट्स मोशन. ठीक है, वो होगी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को टुगेदर फॉर्म करता है तुम्हारा व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है ना, जो तुम्हारी पोटेंशियल है एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो तुम्हें पता है कि जिसमें एक पावर चाहिए होती है, इट्स अ पावर ऑफ एन एटम. ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्शन में लाते हैं और मूव करते हैं ऑब्जेक्ट को. ठीक है, वो कहा गया तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज होती हैं तो सबका अपना है. जो पोजीशन करता है दैट इज योर पोटेंशियल. जो मोशन करेगा वो काइनेटिक है, मैकेनिकल दोनों को मिलाकर, और इलेक्ट्रिक हो गया जो ऑब्जेक्ट को मूव करेगा. ठीक है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ये हमने पढ़ा है पर हमने ऊपर एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में था, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में. राइट, ये बताया है कि टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर, ये इकोनॉमिकल है, मेलिएबल है, या इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो
टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है कि मैन्युफैक्चर करने के लिए फिलामेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है, उसके लिए हम जो है टंगस्टन यूज़ किया जाता है. क्यों किया जाता है? गुड कंडक्टर है, इकोनॉमिकल है, मेलिएबल है या हाई मेल्टिंग पॉइंट है. तो बेसिकली टंगस्टन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ये बेसिकली मेल्ट करता है 3410 डिग्री सेल्सियस पे, इतने तक ये मेल्ट हो सकता है. ठीक है, ये मेल्ट करता है एट 3410 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और इसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू जितने भी मेटालिक तुम्हारे मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से सबसे हाईएस्ट किसका है? इट इज़ ऑफ योर टंगस्टन. ठीक है, पहली बात. ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे ही अब क्या होती है, जैसी करंट पास करेगी, ठीक है, जैसी करंट पास की, ठीक है, फ्रॉम फिलामेंट के थ्रू. अब तुम्हारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसमें जब जैसी करंट पास हुआ, ठीक है, तो फिलामेंट क्या होगा, वो टंगस्टन से बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा, जब वो अपना एक टेम्परेचर रीच करेगी कि इतना हीट अप हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, तो उसकी वजह से वो लाइट देता है. ठीक है ना, तो वो क्या देता है, लाइट देता है, जिसकी वजह से जो बल्ब जगता है वो किसकी वजह से जगता है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू जब करंट पास होती है. ठीक है, अब जब वो करंट पास करेगी और ये जब फिलामेंट एक रीच करेगा टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा, जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा. ठीक है, और फिलामेंट जो होता है 2500 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. बेसिकली ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये इतनी जल्दी फ्यूज़ नहीं करेगा या ख़राब नहीं होगा, इसलिए इसको टंगस्टन की लेयर से जो फिलामेंट है वो बनाया जाता है. सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, जूल इज़ अ यूनिट ऑफ ए, सॉरी, A work, B power, C distance या D none of these. I have written ये है क्योंकि सेम यूनिट, जो वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट्स होती हैं, राइट. सो जूल किसकी यूनिट है, यहाँ से तुम्हें आप पता चल गया होगा. तो ये वर्क की होती है, पावर या डिस्टेंस की. तो जूल जो है वो यूनिट है वर्क की. किसकी यूनिट है, वर्क की. ठीक है, नाउ बेसिकली जूल होता क्या है, क्या होता है जूल, जूल क्या होता है, कितना काम किया है ना, कितना वर्क डन हुआ, जो फोर्स ने किया ऑफ 1 न्यूटन, जो एक्ट करता है 1 मीटर थ्रू 1 मीटर. ठीक है, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस में कितना काम किया जब फोर्स अप्लाई की गई ऑफ 1 न्यूटन. ठीक है, उतने वर्क डन को कहा जाता है जूल. ठीक है, और ये जूल किसकी कहते हैं, वो है यूनिट है वर्क की है एज वेल एज एनर्जी की है. ठीक है, पावर की तो तुम्हें पता है कि क्या होती है, वॉट, और डिस्टेंस की क्या होती है, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर. ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल गया. सो ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज वर्क. और एनर्जी की भी सेम होती है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है इनमें से दोनों या टू ऑफ देम, सो इट विल बी इजी फॉर यू. नाउ an electrical motor takes 5 ampere of current from 220 volt line. Determine its power. 1100 volt, 1200 watt, 3.6 watt या 1.689 watt. तो कितनी होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर टेक्स 5 एम्पियर. इट्स टू इजी, तुम्हें पता चल गया है. देखो देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, एम्पियर मतलब करंट तुम्हें दी हुई है 5 एम्पियर, वोल्टेज तुम्हें दी हुई है 220 वोल्ट लाइन है. ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, दैट इज योर पावर. पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, राइट. तो वोल्टेज कितनी है 220, करंट कितनी है 5, दैट इज योर 1100. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ए 1100 वोल्ट. You need to remember all the SI units as well as the formulas. फॉर्मूला तुम्हें पता होने चाहिए, पावर, वर्क, एनर्जी, एवरीथिंग. ठीक है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है,
कहते हैं लॉज ऑफ मोशंस जो दिए हैं उनका क्या फॉर्मूला है. यू नीड टू नो इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, देन योर कंडक्टर्स, पैलर, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए. और इनके एसआई यूनिट्स राइट इट समवेयर, क्योंकि ये पूछे जाते हैं. ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होगा यू कैन ईजिली आंसर इट वेल, पर नहीं पता होगा देन तुम अटक जाओगे. ठीक है, सो प्लीज राइट इट समवेयर, यू नीड टू लर्न दिस. नेक्स्ट चलते हैं. CFL is a full form used in place of electric bulb is. जो CF जो होता है ना, CFL है, वो यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, तो ये क्यों यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? बेसिकली CFL है क्या, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है. सो CFL की फुल फॉर्म क्या है? तुम्हारी CFL की फुल फॉर्म क्या है? A कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, B कॉन्स्टेंटिन फिलामेंट लैम्प, C क्लोज फिलामेंट लैम्प, या D क्लोज फ्लोरेसेंट लैम्प. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज A कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प. ठीक है, जो कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इन द, मतलब ये ऑल्टरनेटिव है टू योर इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये तुम्हारी एनर्जी सेविंग लाइट होती है. ये क्या होता है, ये एनर्जी सेव करती है. ठीक है, ये अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी इसकी वजह से. ठीक है, तो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो जाएगी, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी कम निकलेंगी. ठीक है, और वो पावर प्लांट से कम बनेंगी. तो पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं यूज़ हो रही है तो ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत कम रिलीज होंगी, जिसका ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कम इफेक्ट शो होगा. तो इसलिए कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स यूज़ किए जाते हैं इन ऑल्टरनेटिव टू इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह यूज़ किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते हैं, ये सेव करते हैं एनर्जी को, दैट इज़ लाइट एनर्जी को सेव करते हैं, इसलिए ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो अगर पूछा जाए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को सेव करता है, ग्रीन हाउस एमिशंस नहीं होने देगा, इसलिए. चले नेक्स्ट. ए इज़ योर करेक्ट आंसर. Now, the SI unit of electric charges. SI unit of electric charge क्या है? A ampere, B coulomb, C Kelvin, D none of these. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सबको ही पता है, B कूलम होती है. ठीक है, तो व्हाट इज कूलम? 1 कूलम कितना होता है? दैट इज 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. ठीक है, कितनी जो है कांस्टेंट करंट जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई है इन 1 सेकेंड. ठीक है ना, तो कूलम आ गया. एम्पियर तो तुम्हें पता है वो करंट की है. केल्विन किसकी है? केल्विन है जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर्स होते हैं, ये उसके लिए. ठीक है, इसकी एसआई यूनिट है, यू शुड नो दिस. ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी. Now 19th question, which quantity of charge must be delivered by a battery with a potential difference of 110 volt to do 660 joule of work? क्या क्वांटिटी होना चाहिए तुम्हारे चार्ज का? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? दैट इज योर क्यू. व्हाट शुड बी योर क्यू? ये पूछा ना कि व्हाट शुड बी योर क्यू, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हें डिलीवर करना पड़ेगा बैटरी को, जब अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है, दैट इज वी तुम्हारा दिया हुआ है, दैट इज 110 वोल्ट, और तुम्हारा वर्क डन कितना है, दैट इज 660 जूल, है ना. तो व्हाट इज योर वर्क डन? तुम्हें पता है वर्क डन क्या होता है? दैट इज वोल्टेज इनटू योर इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, ये होता है तुम्हारा. व्हाट इज W? W इज इक्वल टू V इंटू Q. तो Q क्या हो जाएगा? W अपॉन V. तो तुम्हारा W क्या है? वर्क डन 660. ठीक है, और तुम्हारा वोल्टेज कितनी है? 110. सो 11 6 66, मतलब 6 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड. चले नेक्स्ट. बी इज योर करेक्ट आंसर.
नाउ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट? एमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर? इट्स वेरी इजी, करंट को मेजर करने के लिए एमोमीटर यूज किया जाता है। ए इज योर करेक्ट आंसर। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग करता है, ठीक है। ये पुराने टाइम में करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, पर रिसेंटली हम एमोमीटर ही यूज करते हैं। वोल्ट मीटर तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंसेस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को करने के लिए होगा वोल्टेज। और पोटेंशियोमीटर किसके लिए होगा? जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट होगी कोई भी डायरेक्शन में तो उसको कहा जाएगा, उसके लिए पोटेंशियोमीटर यूज किया जाएगा मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? ए न्यूटन, बी एम्पियर, सी ओहम, डी वोल्टा। तो किसने रिलेशनशिप किया था पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जो हमने पढ़ा है लीनियर रिलेशनशिप, किसने दिया था? सी ओहम ने, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस थे तुम्हारे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एनर्जी एंड वोल्टेज। आई होप यू आर क्लियर एंड प्लीज सॉल्व इट। देखो कितने मार्क्स हैं, जस्ट टेस्ट योर सेल्फ कि कितना तुमने स्कोर किया है। आई होप यू डिड इट वेल। सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। थैंक यू।